तो हम आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में जिसमें आपको पढ़ाएंगे कि क्या होती है शैलो कॉपी और क्या होती है डीप कॉपी। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है मेमोरी लीक, डैंगलिंग पॉइंटर्स और डबल फ्री बग्स। तो अगर आपने नहीं देखा है अभी वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या होती है मेमोरी लीक। कि मान लीजिए कि अगर हमने कोई एक वेरिएबल असाइन किया है और मेमोरी असाइन की है यहाँ पर हीप मेमोरी में। और जब हमारा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म होता है उस टाइम हम फ्री करना भूल जाते हैं हीप से। मान लीजिए यहाँ पर एक मेमोरी बनाई हमने हीप में, और जब हमारा एग्जीक्यूशन खत्म हुआ उस टाइम हमने इसे फ्री करना भूल गए। तो क्या होगा कि इसे कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा और ये मेमोरी वेस्ट जा रही थी, इसे हम मेमोरी लीक कहते हैं। और डैंगलिंग पॉइंटर्स क्या होते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पॉइंटर है मार्क, और वो यहाँ पर मेमोरी को कर रहा है हीप के इस मेमोरी ब्लॉक को वो कर पॉइंट कर रहा है। तो हमने क्या किया कि इसको फ्री कर दिया, मेमोरी ब्लॉक को हमने फ्री कर दिया। और उसके बाद उस पॉइंटर के द्वारा हम अगर यूज करना चाहते हैं इस मेमोरी ब्लॉक को तो वो कॉज करता है डैंगलिंग पॉइंटर। डिटेल के लिए पिछले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या होता है। है कि देखिए मान लीजिए एक सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है जिसमें मार्क है जो कि एक पॉइंटर है, और एक कैरेक्टर है जो ग्रेड है जो ग्रेड डिसाइड करता है। तो क्या होता है मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। अभी तक स्ट्रक्ट से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। तो जब हम इंस्टांशिएट करते हैं इसको तब जाके यहाँ पर मेमोरी बनती है। तो जब हमने एक वेरिएबल बनाया S1 नाम का, ये होता है आपका डेटा टाइप और ये होता है आपका वेरिएबल का नाम। तो जब हमने वेरिएबल बनाई तब जाके यहाँ पर हीप में या फिर स्टैक में मेमोरी एलोकेट होगी। अगर हम डायनेमिकली बना रहे हैं मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं तो वो हीप में होगी, और स्टैटिक बना रहे हैं तो वो हमारी स्टैक में होगी। तो यहाँ पर हमने स्टैटिक बनाया तो स्टैटिक में S1 नाम का एक वेरिएबल बन गया है। ठीक है। अब जब हम बनाने जाएंगे यहाँ पर मैलॉक से, यानी डायनेमिकली मार्क्स के लिए हम मेमोरी असाइन कराना चाहेंगे, तो क्या होगा कि ये सबसे पहले जाएगा, ये जो मैलॉक है ये सबसे पहले जाएगा मेमोरी मैनेजर के पास कि हे मेमोरी मैनेजर आई वांट सम स्पेस इन हीप टू स्टोर पॉइंटर। ओके। तो मेमोरी मैनेजर जाएगा पहले हीप में सर्च करेगा कि हीप में अगर उससे मिल जाती है जगह। अगर मान लीजिए उसे कोई मिल जाती है वो इसका जो एड्रेस होगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है। और यहाँ पर हम टाइप कास्ट कर लेंगे और उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा चलता है। फिर हमने क्या किया कि S1 के में मैंने 90 असाइन कर दिया। तो क्या होगा कि S1 जो होगा, जो उसका मार्क होगा, वो वेरिएबल जिस भी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा उसमें जाके वो 90 पुट कर देगा। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे पुट कर मतलब अगर कर रहा था वो मार्क इस टाइम, तो यहाँ पे आके 90 कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होती है शैलो कॉपी और डीप कॉपी। तो अभी तक मेमोरी कैसी दिख रही है हमारी। ये देखिए, ये हमारी पूरी मेन मेमोरी है। ये मेन मेमोरी, इसमें स्टैक भी है, हीप में है, और इधर कुछ कोड सेक्शन होगा, डेटा सेक्शन होगा, ये सारी चीजें डिटेल में है पिछली वीडियो में। और क्या होगा कि स्टैक में एक पॉइंटर होगा मार्क्स नाम का, और वो पॉइंट कर रहा होगा हीप मेमोरी के एक एड्रेस को, और जिसमें 90 होगा। फिर क्या होता है कि अगर हम शैलो कॉपी, क्या होती है शैलो कॉपी, तो हम अगर बनाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट एस वन, तो क्या होगा कि सिंपल जो दूसरा हमारा बनता है वेरिएबल S2, उसका जो मार्क वो उसी मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करना चाहेगा। उसने नया मेमोरी ब्लॉक नहीं लेगा, और जो पुराना एग्जिस्टिंग जो S1 का जो मेमोरी ब्लॉक है उसमें जाके वो वहां से वो डेटा कॉपी कर लेगा। तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ से प्रिंट कराना चाहें S2 का मार्क्स, तो जो S1 का मार्क्स होगा वही S2 का मार्क्स होगा, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 90। ठीक है। तो लेकिन क्या होगा कि अगर हमने फ्री कर दिया S1 के मार्क्स को, एज्यूम करिए कि यहाँ पर हमने S1 डॉट मार्क नाम का जो था, मैं ये जो मेमोरी थी हीप में, इसको हमने कर दिया फ्री। ओके। और उसके बाद हम प्रिंट कराना चाहते हैं S2 का मार्क, तो S2 का मार्क अभी प्रिंट यहाँ पे कर रहा है जो कि मेमोरी है ही नहीं। तो ये कॉज करती है, क्रिएट करती है डैंगलिंग पॉइंटर्स। ठीक। अब देखते हैं कि क्या होती है डीप कॉपी। ठीक है। डीप कॉपी, हमने क्या किया कि पहले एक इनिशियलाइज किया यहाँ पर S2 को, और उसके बाद क्या करते हैं S2 का जो मार्क्स है वहाँ फिर से हमने मेमोरी मैनेजर, यहाँ पे क्या होगा कि ये फिर से जो मैलॉक है
वो मेमोरी मैनेजर के पास जाएगा। मेमोरी मैनेजर फिर से हीप में जाएगा। हीप में अगर उसे कोई मेमोरी मिलती है फ्री, तो फिर वो उसका एड्रेस यहाँ पर असाइन कर देगा। और फिर हम यहाँ पर टाइप कास्ट करके यूज कर सकते हैं। और क्या होगा कि S2 के मार्क्स में हमने फिर से S1 के मार्क्स को इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि जो S1 का मार्क्स था 90, तो हमने असाइन कर दिया यहाँ पर S2 में। तो अब हमारा कैसे दिख रहा होगा मेन मेमोरी में, हीप मेमोरी देखते हैं। तो S1 का मार्क्स वहाँ पे 90, एंड S2 के मार्क्स में भी 90। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स को पॉइंट कर रहे होंगे। तो ये है हमारी डीप कॉपी, ये अलग से मेमोरी ब्लॉक बनाता है, ना कि सेम मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करता है। अब यहाँ की बात आती है कि क्या होता है डबल फ्री। तो मैं आपको बता दूं कि डबल फ्री, मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रक्ट था, हमने मेन फंक्शन में क्या बनाया कि ए बनाया, और ए को मैलॉक से मैंने एक मेमोरी यहाँ पर असाइन करा दी। ये मान लीजिए हीप में मेमोरी है मेरी, ठीक है, हीप में, और ये पॉइंट कर रहा है A1.x, A1.x, ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, स्ट्रक्ट A2 बराबर A1 बनाया। तो हमने बताया आपकी इससे शैलो कॉपी बनती है। तो शैलो कॉपी में क्या होगा कि जो A2.x होगा, A2.x होगा, ये भी इसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा। उसके बाद हमने क्या किया कि फ्री कर दिया A1x को, ठीक है। तो जरा इस पे ध्यान से देखिएगा कि मैंने इस मेमोरी को फ्री कर दिया। उसके बाद किया क्या, इस पे अभी मान लीजिए ये नल यहाँ पर नहीं है। फिर क्या किया हमने, अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। फिर अगर यहाँ पे अगर फ्री कर दिया A2 को, तो ये मेमोरी जब पहले से फ्री हो चुकी है, उसके बाद हम फिर से फ्री करने जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये क्रिएट करता है हमारा डबल फ्री। ओके, क्योंकि हम डबल फ्री करने वाले हैं, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम डबल फ्री। ओके, तो भैया करें क्या हम डबल फ्री से बचने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर जब आपने पहली बार फ्री किया ना, तो उसके बाद उसको सेट कर दीजिए नल। अगर वो नल सेट कर देते हैं आप, उसके बाद अगर हम फ्री नल करें, तो ये कोई क्रिएट इशू क्रिएट नहीं करेगा, ना कि कोई एरर नहीं करेगा। फ्री ऑफ नल इज गुड। ओके, तो अब आपको बताते हैं व्हाट इज मेम सीपीवाई। मेम सीपीवाई फंक्शन इन सी। तो सबसे पहले ये थोड़ी से हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि क्या होती है। तो देखिए मेमशिप क्या होती है, इसमें दो प्रकार, तीन पैरामीटर पास किए जाते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर पास होता है उसको कहते हैं हम डेस्टिनेशन। दूसरा होगा जो होता है वो कहता है हम, वो होता है हमारा सोर्स। और तीसरा होता है वो साइज, जो कि हमें करना होता है। अब देखिए क्या है कि मेम सीपीयू जो होता है वो परफॉर्म्स बिट वाइज कॉपी। मतलब जो मेमोरी, हमारी जो मेमोरी में 1 1 0 0 1 1 1 वट एवर जो भी रहा होगा, वो बिट बाई बिट कॉपी कर देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइप का डेटा था, इंट था, कैर था, फ्लोट था, व्हाट एवर, किस टाइप का था वो डेटा, नहीं फर्क पड़ता, उसको जो भी डेटा था कॉपी कर देगा। इसे ही कहते हैं हम शैलो कॉपी। तो मेम सीपीयू जो है वो शैलो कॉपी करता है। और ये इसमें क्या गया, डज नॉट डुप्लीकेट हीप मेमोरी, क्योंकि वो सेम मेमोरी को जो भी S1 ने बनाई थी उसको रेफरेंस करता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि व्हेन टू यूज, व्हेन नॉट टू यूज। तो पहला क्या है, कब हमें नहीं करना चाहिए। तो पहला है कि मेमोरी जब पॉइंटर्स टू हीप हो, जो स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट के अंदर पॉइंटर्स टू हीप है। पॉइंटर्स टू हीप क्या होता है, ये एक पॉइंटर है, ठीक है। और ये जो पॉइंटर है इसको हमने एलोकेट कराई थी मेमोरी हीप द्वारा। तो ये मेमोरी जो है, इसकी जो ये मेमोरी ब्लॉक होगा वो हीप में होगा, और ये हीप में ये जो है ये पॉइंटर है एक्स। तो एक्स पॉइंटर है जो वो मेमोरी के ब्लॉक को कर रहा है रेफरेंस। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हमें वहां यूज नहीं करना है मेमसीपीवाई। और दूसरा कंडीशन क्या है कि मैलॉक या न्यू के वर्ड्स, अगर उसी स्ट्रक्ट के अंदर ही हमारे मैलॉक हैं, कैलॉक हैं, इस टाइप के अगर हमने डायनेमिकली मेमोरी असाइन की है, तो हमें यूज नहीं करना है। और तीसरा क्या है, नो रिसोर्स ऑनरशिप। मतलब क्या है ऑनर, रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स इज एनीथिंग दैट मस्ट बी रिलीज मैन्युअली। तो आपको पता होगा कि अगर हम हीप में कोई भी मेमोरी बनाते हैं तो उसे हमें मैन्युअली फ्री करना होता है। तो ये एक रिसोर्स हुआ। तो अगर इस प्रकार का कोई भी रिसोर्स है, म्यूटेक्स हो गया, सेमाफोर्स हो गया, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हमें मैन्युअली फ्री करनी पड़ती हैं। तो अगर ऐसी कुछ भी कंडीशन आ रही है स्ट्रक्ट में, तो हम वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो भैया यूज कहाँ करनी होती है हमें। तो मान लीजिए जहाँ पे जिस वहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चर में हमारा ना पॉइंटर्स हो, ना हमारा मैलॉक कैलॉक हो, वहाँ पे यूज करें। जैसे यहाँ पे देखिए, स्टैक पॉइंट, इंट एक्स, इंट वाई, ये सारी चीजें जो होंगी स्टैक में बनेंगी। तो स्टैक में अगर
बन रही हैं या फिर BSS डेटा सेक्शन में बन रही हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो यहाँ पे हम MCPY यूज कर सकते हैं बड़े ही आराम के साथ। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, आपको पता चल गया। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्री ऑफ नल जो है वो सेफ है, यानी कि अगर आप किसी भी पॉइंटर को फ्री करते हैं जो कि हीप मेमोरी को रेफरेंस कर रही थी, तो उसके बाद उसे नल सेट कर दीजिए, ताकि अगर नेक्स्ट कोई उसे फिर से फ्री करने की कोशिश करे तो वो एरर या क्रैश ना हो प्रोग्राम। दूसरा, शैलो कॉपी कॉपी द एड्रेस। जी हाँ, तो जो शैलो कॉपी होती है वो एड्रेस को कॉपी करती है, ना कि नई मेमोरी बनाती है। और डीप कॉपी जो होती है वो पूरे एक्चुअल डेटा को ही कॉपी करके एक नए एड्रेस पे कॉपी कर देती है। और तीसरा क्या है, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें CPY कब नहीं यूज करना चाहिए। तो अगर ऑनरशिप एग्जिस्ट कर रही है तो ये डेंजरस हो सकता है। अब ऑनरशिप क्या है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था कि क्या जो मेमोरी लीक है वो स्टैक में भी हो सकती है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टैक में हम एलोकेट नहीं करते हैं डायनेमिकली कोई भी मेमोरी। और वो स्टैक में जो भी मेमोरी होती है वो फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद अपने आप फ्री हो जाती है, इसलिए वहां पे कोई मेमोरी लीकेज का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।